पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? समाजवाद का पहली बार प्रयोग किया था आपका रॉबर्ट ओवेन ने। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नाजीवाद का जनक कौन था? तो यह था आपका हिटलर। अगर हिटलर की बात की जाए तो हिटलर भाई 1920 में इस नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल का स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया था कब? 1920 में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री बन गया था 1933 में। और हिटलर ने नारा दिया था हिटलर ने क्या, कि एक राष्ट्र एक नेता का। थर्ड है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य में कितने अंग हैं? मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। 5 है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेगा? तो राज्यसभा का आपका कौन कौन लेता है? संसद का राज्यसभा भी लेता है, लोकसभा का भी लेता है, लेकिन निर्वाचित सदस्य दोनों का। और विधान मंडल में कौन कौन करता है? विधानसभा लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है। तो आपका राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य लेगा, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेगा, और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेगा, लेकिन विधान परिषद का नहीं लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय पालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन बनी? तो ये आपकी बनी थी कौन? न्यायमूर्ति एम फातिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। चूंकि नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपका भाग 9। कौन सा भाग? 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु उम्र कितना रहना चाहिए मिनिमम? तो ये होना चाहिए आपका 35 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? शिक्षा। तो ये है आपका किसका? मानव संसाधन विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपका इसमें स्कोर 55+ आ रहा है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। ठीक है, काफी अच्छा किताब है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस शिक्षा के क्षेत्र में भी रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र, सेवा के कर या फिर तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। 12 है, कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो कौन है? सेबी। ठीक है, सेबी। सेबी की स्थापना कब हुआ? तो 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 13 है, भारत में पहला बैंक कौन सा? भारत का पहला बैंक द बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14, निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो ये होगा आपका मीथेन का 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होती है क्या? तो त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, त्वरण। 16 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? जीवाणु द्वारा नहीं होता तो मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? एक प्लाज्मोडियम नामक मच्छर के मच्छरनी के काटने से होता है। कौन सी बीमारी? आपकी मलेरिया होती है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा या गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? तो यह है आपका लोहा, Fe। ऑप्शन नंबर डी। 18 है, स्त्री में वह कौन सी घटना होती है जो जनन प्रवस्था का प्रारंभ को परिलक्षित करती है? ठीक है, तो ये है आपका रजोधर्म, जिसको हम लोग मेंस भी बोलते हैं या फिर पीरियड भी बोलते हैं, रजोधर्म। नेक्स्ट है 19 कि घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अभिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का उपाय क्या है? तो ये उपाय है आपका फ्यूज का प्रयोग करना। ठीक है, किसका? फ्यूज का। शॉर्ट सर्किट ना हो घर में, उसके लिए फ्यूज, अगर होता भी है तो बचाएगा कौन? फ्यूज ही बचाएगा। 20 है, बंगाल के आड़ाबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? बंगाल का। तो ये है आपका साल। किसका? साल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 21 है, सर्किट में बांस की प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रयोग किया जाता है? प्रवाह का पता लगाने के लिए बिजली का प्रवाह। तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 22 है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा कब? तो 1917 में। ठीक है, ये शुरुआत ही किए थे चंपारण से, फिर खेड़ा किए, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर किए। 23 है कि ठोस, द्रव तथा गैस में निर्विसरित होते हैं विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है?
तो गैसों का विवरण दर दर द्रव या ठोस के अधिक होता है, यानी गैस तेजी से फैलता है। ठीक है। 24 है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। ठीक है। अगर आपको प्रतिध्वनि चाहिए, अपनी आवाज़ को पुनः सुनना है, तो ये 17.2 मीटर आप मिनिमम दूरी होना चाहिए दीवार और आपके बीच में। 25 है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था से सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, सीधे ठोस से सॉलिड में जाएगी? तो यह है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन। इवोपरेशन में आपका किस ठोस में सीधे गैस में जाता है। सब्लिमेशन आपका सॉरी कंडीशनल होता है आपका संघनन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 26 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षर के बने होते हैं? तो ये आपका दिया है कौन? बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बर्जीलियस। 27 है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है क्या होता है? उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी। 28 है कि इसमें से किस तत्व का अधिकतम घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑस्मियम का, क्योंकि सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? तो ऑस्मियम ही है। कठोर पदार्थ आपका क्या है? हीरा है। ठीक है। ऑस्मियम सबसे भारी है, तो इसीलिए इसका भी घनत्व सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर बी। 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो यह है जल। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 30 है, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? होमोसेपियंस ये दिया गया है लिनियस के द्वारा। ठीक है, लिनियस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुक नहीं है तो केंचुआ। ठीक है, हड्डी उड्डी नहीं होता किसमें? केंचुआ में। 32 है, लार एमाइलेज पचाता है। लार यानी पचाता है किस चीज को? तो ये पचाता है स्टार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 33 है, निम्न नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन किया कीजिए, यानी सबसे शीर्ष शिकारी कौन सा है? तो यह है आपका गरुड़। अगर टिड्डा की बात करेंगे, टिड्डा को क्या खा जाता है? चूहा। मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा लेगा, सांप को मान लीजिए अगर अजगर खा लिया, तो फिर भी सबसे ऊंचा कौन खाएगा? गरुड़ खाएगा। ठीक है। 34 है, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सबसे अधिक प्रभावी समाधान क्या है? तो ये है आपका मनाही। आप उस चीज को मना कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 35 है, एक अध्यापक के लिए चीजों का अंकुरण के विषय में पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका हो सकता है क्या? तो आप कर सकते हैं क्या? विद्यार्थी को मूंग के बीज को अंकुरित करने करने के लिए कहना चाहिए और तथा उसके बाद में अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 35 का सी। 36 है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा था। विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने के लिए तो रीजन क्या था? कि यह जो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? ईवीएस में तो क्या नहीं है? अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं है तो अवधारणा चित्रण। 38 है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है कितना? ये होता है आपका 200 मीटर तक। यहाँ जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक आपका वनस्पति या पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 39 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सही सुमेलित? यह है नूना घाटी, सॉरी नूनाटक या फिर नूना घाटी। ये आपका भूमिगत नहीं बल्कि हिमानी होता है। ठीक है, जब कोई बड़ा पहाड़ी के बर्फ का पहाड़ एक छोटा पहाड़ में से सट जाता है तो वही होता है नूनाटक, यानी लटकती घाटी। ये हो गया। अब घुस गया अंदर तो नूनाटक होता है। ठीक। 40 है, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का तो यह आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। 41, निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? तो यह आपकी ब्राजील की धारा। ठीक है, ब्राजील धारा कैसी है? गर्म जलधारा। बाकी कनारी, बेंगलोर, पेरुविनियन ये सब ठंडी जलधारा है। 42 है, नगरीय गांव प्रायः बनाए जाते हैं। तो ये होता है आपका यूएसए में। सबसे ज्यादा नगरीय गांव कहाँ में? यूएसए में होता है। नगरीय बोल रहा है, ठीक है, प्योर देहात नहीं। 43 है, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? तो ये है आपका 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 है, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस रूप में प्रतिरूप होते हैं? तो ये होते हैं रेखीय। ये आपका नदी है, इसके किनारे जो गांव बसता है, शहर बसता है, तो ये आपका रेखीय आकार में होता है, इसलिए इसको रेखीय।
ऑप्शन नंबर 1। 45 है, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, कॉफी भारत में? तो भारत में उगाया जाता है अरेबिका। कौन सी? अरेबिका, ऑप्शन नंबर ए। 46 है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्रम, तो ये है आपकी कावेरी नदी पे। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। 47 है, विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतरस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये है आपकी मथुरा। ठीक है, सबसे पहले कौन सी थी? तेल शोधन कारखाना मथुरा में थी। 48, भिलाई नहर किस वर्ग का है? भिलाई, तो भिलाई औद्योगिक नगर, सबको पता भी होगा, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तो किसका उपयोग किया गया था? औद्योगिक में बसाया गया था ना, तो भिलाई आपका उसी का अंग है, तो औद्योगिक नगर, 48 का बी। नेक्स्ट है 49, पनामा जोड़ती है किसको किसको? पना, तो ये आपका जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सब आपको मैप से पढ़ लीजिएगा तभी याद होगा, नहर नदी ये सब। 50 है, हड़प्पा कालीन शहरों पर कौन शासन करता था हड़प्पा में? तो वहाँ के जो शासन व्यवस्था वो अज्ञात है, किसी को नहीं पता कि वहाँ पे शासन कौन किया था, राजा करता था या फिर पुरोहित करता था। नेक्स्ट है 51, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु काल में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। सेकेंड बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व। कहाँ में हुआ था? कालाशोक के द्वारा हुआ था, और उस टाइप आपका क्या नाम है उसका, साबक मीर आए थे। ठीक है, सबको बुला के लाए थे साबक मीर सेकंड में। थर्ड जो बौद्ध संगीति हुआ तो अशोक करवाया था। कहाँ में करवाया था? पाटलिपुत्रा में करवाया था। और ये जो आपके होते हैं मोगली पुत्तिस थे, थर्ड के मोगली पुत्तिस, और चौथा के आपका था वसुमित्र थे। ठीक है, तो वसुमित्र कनिष्क के टाइम में। 52 है, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? चोल, तो ये शैव मत के, शंकर जी की पूजा करते थे। चोल राजा जो भी था वो शंकर जी का पूजा करते, शैव मत। 53 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, ऑप्शन नंबर बी। 54 है, वरीद कौन था? वरीद, तो वरीद आपका गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते, उसको क्या बोलते थे? वरीद, यानी जो गुप्तचर होता था ना, और जिसको जासूस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वरीद बोला जाता था। 55 है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो ये आपका किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बाबर आया तो लड़ाई झगड़ा रह गया, हुमायूं पिटाते रह गया, बचा कौन? अकबर। तो अकबर ने ही अपना साम्राज्य को अच्छा से विस्तार किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 56 है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? अंग्रेजों के लिए, ऐसे बाबर किया था जिहाद का युद्ध किया था 1927 में, ठीक है, प्रयोग किया था। लेकिन अब बोल अंग्रेजों के विरुद्ध किसने किया? तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, और मौलवी अहमदुल्ला ने, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 57 है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका किया था स्वामी शिव दयाल सिंह ने, स्वामी शिव दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, ये किसी और चीज का मोर्चा संभाले हुए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है 59, कि कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था, कांग्रेस ने। तो ये आपका लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। लखनऊ समझौता में कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया, लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर 1। 60 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति दी गई? तो यह था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 61 है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये आपके हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि इनके और इनके बीच में हुआ था झगड़ा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामन में कि हम बनेंगे हम बनेंगे। इनको खड़ा करवाए थे महात्मा गांधी, ठीक है, इनको खड़ा कर महात्मा गांधी लिए जीत गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। जब ये त्यागपत्र दिए तो ये नहीं बने कि भाई हम उनके नाम पे नहीं बन सकते कि हटा के हम बन गए, तो इसलिए बीच में आया खैनी बोलते कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये क्या बन गए? तो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गए थे, ठीक है। 62 है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है कि जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम का दिया था? आई हैव अ ड्रीम, तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 63,
द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, यानी कि दुश्मन का जो पनडुब्बी होता है उसको मतलब किस तरीके से जान सकते हैं, तो उसका यूज होता था सोनार। ठीक है, सोनार। 64 है, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई, तो ये आपका किया गया था 1944। ऑप्शन नंबर डी। 65 है, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है, $130 मिलियन, तो यह दिया गया आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए किसका करेक्ट आंसर है। 66 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने क्वार्टर स्पोर्ट कैनोइंग और कनाइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। 67, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में रैंकिंग के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो यह आपका चौथा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। 68 क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई, तो यह आपका दिया गया है किसको, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि भाई कब तक हमारा ओजोन जब सा 1980 में था उस टाइप का हो जाएगा 2040 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 70 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। सहिष्णुता दिवस कब, 16 नवंबर। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 71 है, 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 72 है, दुनिया की पहली एंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, एंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कौन सा है, ये आपका था INCONCC। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनको वेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 73 है कि बीजक नामक पाठ किसकी रचना का संग्रह है, बीजक, तो सबको मालूम होगा कबीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 74 है, द आइडिया ऑफ जस्टिस द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, तो अमर्त्य सेन के द्वारा। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी। 75 है, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 76 है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कब किया गया था, तो 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 77 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो ये आपकी है कर्नम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी। 78, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक, लक्ष्य सेन क्या थे, तो लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV C-25। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अंतिम सवाल है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है, ब्रिक्स का ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे जो आपका क्वेश्चन सारे रीजनिंग के हैं। ठीक है, और इसका जो PDF होगा, रीजनिंग और मैथ होगा, लगभग 120 क्वेश्चन है टोटल। इसका जो PDF होगा और टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको अपना जाइए और कोशिश कर सकते हैं। इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। तो आज इतना ही, थैंक यू।